सत्ता में। अब बात आपको सड़क पर रास्ता बताने वाले उस नेविगेशन सिस्टम की करते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग रोज करते होंगे। लेकिन न्यूज़ मित्रों, जरा धीरे चलिएगा क्योंकि इस राह में बहुत धोखे हैं और ये बात आज हम आपको 3 लड़कों की मौत की खबर से समझाने वाले हैं। आप में से बहुत लोग आए दिन नई या अनजान लोकेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप की मदद लेते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नेविगेशन सिस्टम किसी को मौत के रास्ते पर भी ले जा सकता है। यूपी के बरेली से आई एक दर्दनाक खबर में कुछ ऐसे खतरनाक संकेत हैं जहां दावा किया जा रहा है कि गूगल मैप्स की गलती की वजह से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 3 लड़कों की जिंदगी छीन ली। नितिन, अमित और अजीत नाम के ये तीनों लड़के अपनी बहन की शादी में दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे थे। गाड़ी चला रहे शख्स ने मोबाइल में गूगल मैप पर फर्रुखाबाद की लोकेशन सेट की थी, लेकिन मैप के बताने पर कार बरेली के फरीदपुर से बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले गंगा पुल पर चढ़ा दी। ये वो गंगा पुल था जो वर्ष 2022 में आई बाढ़ में टूटकर बह गया था। दावा है कि प्रशासन की ओर से इस टूटे हुए पुल को बंद नहीं किया गया था और न ही गूगल मैप्स ने पुल के टूटे होने का कोई संकेत दिया। क्योंकि कोहरे से विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसलिए इन तीनों लड़कों को पता तक नहीं चला और कार टूटे हुए पुल से नीचे रामगंगा नदी में जाकर गिर गई। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब हम आपको एक एनिमेशन ग्राफिक के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बरेली में ये हादसा कैसे हुआ। जैसा हमने कि आपको बताया, सड़क पर विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसीलिए दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे इन लड़कों ने गूगल मैप्स की मदद ली, लेकिन मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने की कीमत इन तीनों ने अपनी जान देकर चुकाई, क्योंकि कार सीधे पुल से नीचे गिर गई। इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि कार में मौजूद ये सभी लड़के अपनी बहन की शादी में जा रहे थे। इनमें 2 सगे भाई थे। रविवार को बहन की शादी थी, लेकिन उसी दिन घर में बेटों की मौत की खबर पहुंची तो हर कोई टूट गया। नेविगेशन सिस्टम से मौत का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखा कि 3 किलोमीटर लंबे और टूटे हुए पुल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। मतलब ये कि इसमें प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है। गाजियाबाद से एक कार टैक्सी करके 3 लोग जा रहे थे और 2 उसमें चचेरे तहेरे भाई हैं। वो अपने जनपद यानी कि फर्रुखाबाद के लिए जा रहे थे। पुल के माध्यम से, वे गूगल मैप के माध्यम से वो फरीदपुर बरेली होते हुए फर्रुखाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें कहीं नहीं बताया कि आगे पुल टूटा हुआ। सामने की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यहाँ जो पुल की समाप्ति है, टूटा हुआ पुल है, उसके बाद जो कार सवार थे वो इसी 25 से 30 फीट नीचे जाके ये रामगंगा की नदी है उसमें जाकर इसी कार में जो 3 लोग सवार थे उनकी दर्दनाक इसमें गिरने से मौत हो गई। जो पुल था उसके सामने कोई भी, यहाँ देखिए तस्वीरों दिखाऊं एक बार, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं किया गया। जिस तरफ से पुल आता उधर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया था। जो कार सवार थे उन्हें कोई अंदाजा नहीं हुआ, वह गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं कि आगे पुल भी टूटा हुआ होगा। में ये जो है गूगल लगाया हमने, गूगल से रास्ता वो दिखाई, उसमें अगर डिवाइस लगा होता ना तो रास्ता नहीं होता। पुल से जो है करीब 50 फुट गहरे गिरे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहाँ मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है और इस संबंध में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। 2022 में जो बाढ़ आई उसमें पुल ढह गया, उसके बाद यहाँ कोई पुल का निर्माण नहीं कोई। तो यहाँ कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगाया गया था? नहीं, इधर नहीं बैरिकेडिंग है। और पीछे जिससे पुल चालू होता वहाँ पे ही नहीं लगा? वहाँ पर बैरिकेडिंग थी, वो किसी गांव वालों ने तोड़ दी। हैरानी की बात यह है कि जिस मैप एप्लीकेशन का आप सब इस्तेमाल करते हैं उसकी गलती से पहली बार किसी की जान जाने के आरोप नहीं लगे हैं। इसी वर्ष अगस्त में एक शख्स मैप एप्लीकेशन के गलत रास्ता बताने की वजह से सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में पहुंच गया और 3 दिन वहां फंसे होने के बाद भूख और प्यास से तड़पकर उसकी मौत हो गई। अक्टूबर 2023 में केरल के एर्नाकुलम में एक कार नेविगेशन सिस्टम के गलत रास्ता दिखाने की वजह से एक नदी में गिर गई, जिसमें 3 डॉक्टर्स मारे गए थे।
इसी तरह अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गलत नेविगेशन सिस्टम ने 47 साल के एक शख्स की जान ले ली क्योंकि गूगल मैप ने उसे एक ऐसे पुल पर चढ़ा दिया था जो आगे से टूटा हुआ था। और अब बरेली में 3 लड़कों की मौत से इस सर्विस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रास्ता बताने वाले इस तरह के मैप्स को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना आपके लिए सुरक्षित है? हमने भी गूगल मैप डाल कर देखा है और एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर गूगल मैप किया तो इस पर कहीं पर भी पुल पर यानी कि रास्ते में अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है और सीधा ये शाहजहांपुर फतेहगंज पूर्वी की तरफ जाते हुए इसमें गूगल मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी गूगल मैप ये शो नहीं कर रहा है कि आगे रामगंगा नदी है। सामने की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो हादसा हुआ था वो इसी पुल से गूगल मैप के माध्यम से जो आ रहे थे कार सवार, वो इसी नीचे नदी में 25 से 30 मीटर की जो खाई नदी है उसमें गिर जाते हैं और गूगल मैप लगातार उनके लिए साफ रास्ता दिखा रहा था। हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर गूगल मैप्स कभी कभी गलत रास्ता क्यों बताने लगता है। दरअसल जीपीएस के जरिए गूगल मैप्स वो रास्ता बताते हैं जिसमें कम समय लगता है, यानी अगर रास्ता लंबा भी हो लेकिन समय कम लग रहा हो तो बहुत हद तक ये संभावना है कि मैप वाली ऐप आपको वही रास्ता बताएगी। लेकिन सड़क अच्छी है या खराब, ये जानकारी ऐप पर कभी अपडेट होती है, कभी नहीं होती है। इसीलिए कई बार नेविगेशन सिस्टम ऐसा रास्ता बता देता है जहां सड़क की स्थिति बहुत खराब होती है या फिर सड़क होती ही नहीं है। स्थानीय मौसम की जानकारी भी फौरन अपडेट नहीं होती, इसीलिए कई बार खराब मौसम की वजह से भी रास्ते में दिक्कत पैदा होती है। गूगल मैप्स की गलती से होने वाले हादसों के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि कई बार खतरनाक या फिर बंद रास्तों की जानकारी गूगल मैप्स नहीं देता, जैसा बरेली के इस मामले में हुआ, या फिर कई बार नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया जाता, यानी उस पर पुराने और बंद हो चुके रास्तों की डिटेल्ड अपडेट नहीं होती, इसीलिए वो गलत रास्ता भी बता देते हैं और मुमकिन है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ हो। अब हम जल्दी से आपको ये भी समझाते हैं कि अनजान रास्तों को जानने के लिए आप जिन मैप एप्लीकेशन की मदद लेते हैं वो दरअसल काम कैसे करता है। दरअसल जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जब हम अपने फोन से किसी लोकेशन यानी जगह के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट के सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इस सिग्नल को आपके फोन का रिसीवर पकड़ लेता है और जीपीएस से लोकेशन की जानकारी मिलने लगती है। सबसे खास बात यह है कि जीपीएस सभी प्रकार के मौसम में लगातार 24 घंटे काम करता है। जीपीएस की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा की गई थी, लेकिन आम लोगों के लिए जीपीएस का इस्तेमाल साल 1983 में शुरू किया गया था। कुल मिलाकर सबक यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन किसी भी मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी कीजिए ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो।